नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुरलीधर। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के अंतिम प्रयास के तौर पर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वहां शकुनी और दुर्योधन अपनी कुटिल नीति के तहत श्री कृष्ण को मारना चाहते थे ताकि पांडव का सबसे मजबूत पक्ष समाप्त हो जाए। ऐसे में श्री कृष्ण यह जानते थे कि हस्तिनापुर में यदि कहीं सुरक्षित रह सकते हैं तो वो है विदुर का घर। विदुर की पत्नी एक यदुवंशी थी। दूसरी बात यह कि विदुर का दुर्योधन और शकुनी ने कई बार अपमान किया था, तो विदुर भी कहीं ना कहीं दुर्योधन से चिढ़ते थे। दुर्योधन ने जब विदुर का अपमान किया था तो उन्होंने भरी सभा में यह निर्णय लिया था कि यदि वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता तो वो भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते। ऐसा कहकर विदुर ने युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प ले लिया था। जब श्री कृष्ण रात को विदुर के यहाँ रुके तो विदुर ने श्री कृष्ण को समझाया था कि आप यहाँ क्यों आ गए। वह दुष्ट दुर्योधन किसी की नहीं सुन रहा है, वह आपका भी अपमान जरूर करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन भरी सभा में मेरा भी अपमान कर सकता है और उसके बाद परिस्थितियाँ बदल जाएगी। ऐसे में हस्तिनापुर में उन्होंने विदुर के यहाँ रहने का फैसला किया। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी की योग्यता और निष्ठा पर बहुत विश्वास करते थे। जब वे पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए तो अपने साथ केवल सात्यकी को लेकर गए। कौरवों के सभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सात्यकी से कहा कि वैसे तो मैं अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ, लेकिन यदि कोई बात हो जाए और मैं मारा जाऊँ या बंदी भी बना लिया जाऊँ तो फिर हमारी सेना दुर्योधन की सहायता के वचन से मुक्त हो जाएगी और ऐसी स्थिति में तुम नारायणी सेना के सेनापति रहोगे और उसका कोई भी उपयोग करने के लिए तुम स्वतंत्र रहोगे। सात्यकी समझ गया कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वह पूर्ण सावधान होकर सभा कक्ष के दरवाजे के बाहर ही डट गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी सभा के सामने शांति या फिर संधि के कई सारे प्रस्ताव रखे, लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन ने सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। उन प्रस्तावों में से एक भगवान श्री कृष्ण ने एक ये प्रस्ताव दिया कि कौरव द्रौपदी की पैर पकड़कर माफ़ी मांग ले। पांडव इन्हें भी दंड समझकर कौरवों को माफ़ कर देंगे, लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और भगवान श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को अपना अपमान मान लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वो ही बराबर है और बाकी सब गलत है, और अहंकारी व्यक्ति या फिर अहंकार अच्छी बातें देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, चाहे फिर वो बातें उसके पक्ष में ही क्यों ना कही गई हो। अगर मेरा ये पॉडकास्ट, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।